नमस्कार दोस्तों, डीके जॉब इन्फो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहा हूं। आज हम इस जो वीडियो है आज की, इसमें एक ऐसे विषय पे बात करने जा रहा हूं जो थोड़ा सा विवादित भी है। सरकार की जो पॉलिसी है उसके अनुसार ये विवादित रहा है। इसका नाम है अग्निवीर। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की सेना में अगर आपको भर्ती पहले होना होता था तो सैनिक भर्ती निकलती थी, और उस सैनिक भर्ती में आप अगर पास होते थे तो आपको सेना का अंग मान लिया जाता था और आप पूरी सर्विस करते थे। वो भी 33 साल तक की मैंडेटरी थी, 17 साल ऐसा कुछ होता था, और या 33 साल। उसके बाद अगर आप चाहे सेना तो आपकी सर्विस और बढ़ा सकती थी, नहीं तो 33 साल में तो आपको रिटायरमेंट लेना ही होता था। उसके बाद आपको पेंशन चालू कर देते थे और आपको एक्स सर्विस मैन का दर्जा भी दिया जाता था, जिससे कि आप और कई जॉब्स जो होती हैं रिटायरमेंट के बाद उनको अप्लाई सिविल जॉब में कर सकते थे, और आपको वहां पे बेनिफिट्स मिलते थे नंबरों के हिसाब से भी और बहुत सारे एज रिलैक्सेशन के हिसाब से भी, तो ये फायदा होते थे। पर अब सरकार ने जो है वो सैनिक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरीके से बदल दी है। इस नई प्रक्रिया को उन्होंने नाम दिया है अग्निवीर। अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं तो अग्निवीर की तरह भर्ती होना पड़ेगा। अब ये अग्निवीर होता क्या है? अग्निवीर में इन्होंने क्या किया है कि सेना में जो भर्ती करेंगे अग्निवीरों को, उनकी सेवा सर्विस सिर्फ 4 साल की ही रखी गई है, सिर्फ 4 साल। और उसमें भी एक शर्त है कि आप इन 4 साल में शादी नहीं कर सकते हैं, अनमैरिड ही हैं, तभी आप सेवा दे सकते हैं। और पेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, इसमें फिक्स पेमेंट है। जिसकी हम बात करें तो लगभग आपके महीने के 21,000 से लेकर शुरुआत होगी, और आपको उसके ऊपर कई भत्ते भी जो हैं वो मिलेंगे आपको, जैसे ड्रेस अलाउंस है, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस है, वो सारे अलाउंस मिलेंगे। पर 21,000 तो फिक्स है। ऐसा मान के चलते हैं कि 21,000 आपके सेफ रहेंगे, बच के रहेंगे। जब आप रिटायर्ड होंगे 4 साल बाद, तो आपके हिस्से से जो 9,000 रुपए सरकार बचाती है, और सरकार उसमें 9,000 रुपए बचाती है, अपने तरफ से जोड़ती है, तो वो पूरी जो इनकम आपको 4 साल बाद मिलेगी उसका अमाउंट होगा आपका 10 लाख रुपए, 10-11 लाख रुपए आपको वो मिलेगा। और ये जो है ये टोटल मिला के 30-33 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। अब समस्या ये है कि इस स्कीम में अब आपको एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं दिया जाएगा, ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं दिया जाएगा। तो ऐसा क्यों किया सरकार ने? सरकार ने एक तरीके का उन लड़कों के ऊपर वार किया है जो वास्तव में सेना में भर्ती होना चाहते, देश की सेवा करना चाहते थे, एक सैनिक की तरह देश की सेवा करना चाहते थे। उनको थोड़ा दुख होगा कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है, तो ये उनके साथ एक धोखा है। मैं मानता हूं ये एक धोखा कह रहा हूं, बाकी धोखा तो नहीं है, क्योंकि पहले से ही बता दिया है। धोखा तो तब होता है जब उसने बताया, सरकार ने बताया ना हुआ है, क्योंकि उसके बाद पेंशन भी नहीं है। बेचारे लड़के फिजिकल की तैयारी करते हैं, तो जो लड़के फिजिकल की तैयारी करते थे वो उनकी पढ़ाई अच्छी नहीं होती, वो एक सैनिक के लिए ही अच्छे होते हैं, तो उनके लिए थोड़ा टफ है। पर मैं बात करूंगा इस वीडियो में इस धोखे को मौके की तरह कैसे आपको भुनाना है। इस धोखे को भी, सरकार की तरफ से दिए गए इस बड़े धोखे को आप अपने लिए सबसे बड़े मौके के रूप में कैसे भुना सकते हैं। थोड़ा तो आपको, देखो सरकार ने कुछ आपके साथ गलत किया है तो थोड़ा तो परेशान होना पड़ेगा, पर ये थोड़ा अगर आप परेशान हो लिए तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है। स्पेशल उन लड़कों के लिए हम बात कर रहे हैं जो लड़के तैयारी करना चाहते हैं सिविल की, सिविल सर्विसेज की, एसएससी की, पुलिस की और अन्य जो भी हैं, पर उनके पास पैसे की कमी है, जहां वो कोचिंग पढ़ने नहीं जा सकते हैं, अच्छी से अच्छी कोचिंग नहीं ले सकते हैं, वकील बनना है। मैं बताऊंगा अभी आप इसके रिटायरमेंट के बाद क्या क्या बन सकते हैं, कहां कहां जा सकते हैं। बहुत ब्रॉड क्षेत्र है आपके लिए, तो वो सारे मौके हम आपको बताएंगे। वो आपको एक बार फिर से अपने आप को मेहनत करना होगा। ये आप जब इस अग्निवीर बनने जाएं तो ये आप मान के कतई ना रहे कि अब आप सेटल हो चुके हैं लाइफ में। ये मान के चलें कि एक
ये स्टेप है। इस स्टेप के बाद हम जो हमारी लाइफ का एम है हम उस पर जाएंगे। तो चलिए बात शुरू करते हैं कि अगर आप अग्निवीर जो है, इसमें सबसे पहले तो देखो, आपको भर्ती होने के लिए वही सेना की एक वेबसाइट है, आर्मी की और इन सब की, उसमें कई टाइप के अग्निवीर की भर्तियां निकलती हैं। कई 10वीं पास से हैं, कई 8वीं पास से भी हैं और कई 12वीं पास से भी हैं। वो अलग अलग टाइप के अग्निवीर सरकार बनाती है और सरकार उनमें से कई अग्निवीरों को आगे के लिए कमीशन करती है। कई लोगों को 4 साल के बाद ही उनकी सेवा समाप्त कर देती है, उनको पैसा देके अपने अपने घर जाने के लिए कह देती है। तो मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे उन लड़कों के लिए जिनके पास पैसा नहीं है बड़ी तैयारी करने के लिए। तो वो इसमें क्या कर सकते हैं कि इस छोटी सी तैयारी, आपको जरा सा पढ़ना है, छोटा सा एग्जाम होगा, एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा, एक सैनिक की तरह बनना पड़ेगा। इससे फायदा ये होगा कि आपकी हेल्थ वाइज आप फिट रहेंगे जीवन भर और आपको एक सेना की ट्रेनिंग भी मिल जाएगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। आपको बंदूक चलाना, एम्बुश चेकिंग, बहुत सारी सेना की एक टेक्नोलॉजी होती है, वो उस काम आएगी, वो आप सीख जाएंगे इसके थ्रू। पर आप जब रिटायरमेंट होंगे आप इसके बाद, तो आपके हाथों में बहुत कुछ होगा पैसे के अलावा। पैसा तो होगा ही होगा, आपके हाथ में लगभग 20 लाख जैसा बचेगा आपका, 10 लाख समझो खर्च भी हो सकता है, तो 20 लाख आप अमाउंट बचाएंगे इन 4 साल के बाद। तब आप इन 20 लाख रुपए में क्या करेंगे? और साथ साथ में आपके हाथ में होगा बहुत लेंदी हैवी एक्सपीरियंस। अब वो एक्सपीरियंस किस किस टाइप का होगा? एक तो आपका फिजिकल एक्सपीरियंस होगा, तो आप चाहे तो जिम ट्रेनर, जैसे फिजिकल एक्टिविटीज जो आजकल बहुत ज्यादा चलती हैं, स्वस्थ रहने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोल लेते हैं लोग, मतलब फिजिकल व्यायाम जिसे हम बोलते हैं, वो एक्सरसाइज वगैरह करवाने लगे हैं, उसकी इंस्टीट्यूशन खोलने, ऐसे भी कर सकते हैं, अपना करियर बना सकते हैं। ये भी है। आपके पास एक जो सेना की ट्रेनिंग में बंदूक चलाना और जो अपने इनका ज्ञान है उसको, और कैसे आपको रक्षा करना है, ये सारा नॉलेज सेना का जब आ जाता है तो आप कई जगह सिक्योरिटी में भी जा सकते हैं। बड़े बड़े लोगों की सिक्योरिटी में डिमांड करते हैं, वहां भी आप जा सकते हैं। तो ये तो छोटी उन लोगों के लिए जो तैयारी नहीं करना चाहते, पर हम उन लोगों की बात कर रहे हैं स्पेशल इस वीडियो में जो वास्तव में कुछ सपना लेके जी रहे हैं, जो सपना लिए हुए हैं। अब वो जिसको नहीं आते हैं, हम उस अपने इस वीडियो से उनको वो सपने बताते हैं कि आप कौन कौन से सपने अग्निवीर के बाद देख सकते हैं, अग्निवीर के थ्रू पूरे कर सकते हैं। तो आप अग्निवीर के थ्रू आप एसएससी की तैयारी, मतलब अग्निवीर के बाद आप एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, जिसके द्वारा आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और एक्साइज इंस्पेक्टर और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी सेक्रेटरी डिपार्टमेंट होते हैं उसमें भी जा सकते हैं। आप बहुत अच्छी सर्विसेज होती हैं एसएससी की, मतलब एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, कैग में जा सकते हैं, अकाउंटेंट बन सकते हैं, जूनियर अकाउंटेंट बन सकते हैं और ऑडिटर बन सकते हैं। तो ये सारे अच्छे पद हैं एसएससी में। आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकते हैं, डायरेक्ट A क्लास ऑफिसर बन सकते हैं भारत सरकार के अधीन अग्निवीर के बाद। तो ये आपको जो एज लिमिट है वो आपको 33 साल तक, किसी को 30 साल जनरल में अगर आप, तो बाकी को 32-33 साल जो भी है। तो मतलब आपके पास 4-5 साल उसके बाद हैं रिटायरमेंट के, 6 साल 7 साल भी हैं रिटायरमेंट के। और अगर राज्य की जो सिविल सर्विसेज हैं उसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं उसके लिए, तो आप साथ साथ जो अग्निवीर के ग्रेजुएशन कंप्लीट आप कर लेते हैं तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती हैं ये अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार में, डायरेक्ट A क्लास ऑफिसर, इनसे कोई बड़ा पद अभी तक है नहीं। दूसरा, आप इसके अलावा जो राज्य सरकारें हैं वो अपने यहाँ पुलिस में जो भर्ती करती हैं, आप उस भर्ती में भी जा सकते हैं। आपके पास तो एक्सपीरियंस है, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो आप डायरेक्ट दरोगा भी बन सकते हैं। 2 स्टार, मतलब 2 स्टार इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर के लिए डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, जिसको हम लोकल भाषा में दरोगा बोलते हैं। तो आप वो भी बन सकते हैं। बहुत ही अच्छी पोस्ट होती है, बहुत दमदार होती है, आपको बहुत मजा आएगा वो करने में, क्योंकि आपका अगर पैशन देश की रक्षा करना है तो इधर भी आपको वो
लाभ होगा। दूसरा, आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, बीएड करके आप टीचर बन सकते हैं, टीजीटी की तैयारी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करके आप चाहें तो प्रोफेसर की तैयारी भी कर सकते हैं, डॉक्टरेट भी कर सकते हैं। तो आपके लिए कहने का मतलब है बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक मतलब जो आपके सपने हैं उनको पूरा कर सकते हैं। आप चाहें तो म्यूजिक भी सीख सकते हैं, आप चाहें तो वकालत के क्षेत्र यानी लॉ के क्षेत्र में जा सकते हैं, तो आप लॉयर बन सकते हैं। आप चाहें तो जज की तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब जो आप चाहें। कॉमर्स की तैयारी करके आप एमबीए कर सकते हैं। एमबीए मतलब एमबीए तो कहीं आप ग्रेजुएशन के बाद कैसे भी कर सकते हैं, तो एमबीए करके प्राइवेट कंपनियों में भी आप जा सकते हैं, जिसमें कि 5 डे वर्किंग आपको काम होता है, वीक में 5 डे का, और 2 दिन की छुट्टी होती है। वो भी बहुत ही अच्छी लाइफ होती है, तो वो भी आप कर सकते हैं। राज्य सरकारी और भी कई जो नौकरियां हैं, जो कर्मचारी लेवल की नौकरियां हैं, आप उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है, तैयारी के लिए जिन लोगों के पास पैसा नहीं था, पैसे की कमी से जो लोग तैयारी नहीं कर सकते थे, वो अग्निवीर के द्वारा पहले तो बहुत अच्छा अपने लाइफ में एक्सपीरियंस गेन कर लिया और पैसे भी आपके पास आ गए, और दूसरी जो जरूरत आपकी थी पैसे की, वो भी आपकी पूरी हो गई। आपको अग्निवीर के बाद वो थोड़ा अपने फादर पे डिपेंड होना नहीं पड़ेगा पैसे के लिए, तो आपके पास वो भी है। तो आप मतलब कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप जो सपने देखते हैं तो उसके लिए पूरे करने के लिए मेहनत तो करना पड़ती है। बहुत सारे आप चाहें तो इसके बाद अपना खुद का बिजनेस भी कर सकते हैं। आप चाहें तो देखो, बिजनेस में क्या होता है कि आपको शर्म नहीं करना है। आपने एमबीए चाय वाले का नाम सुना होगा, उसकी आज जो है पहचान पूरे देश में हो चुकी है, देश के बाहर भी है। तो इस चाय वाला था, उसने एक चाय की दुकान से ही शुरुआत की। तो आप भी ऐसा बिजनेस कोई स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं। आपके पास स्टार्टअप के लिए पैसे आपके पास ऑलरेडी हैं, आपको कोई बैंक का लोन लेने की आवश्यकता नहीं है। स्ट्रीट फूड भी कहीं आप जैसे कि आज मोबाइल वैन टाइप का होता ना जो शॉप, वैसा बनवा सकते हैं और उस पर आप स्ट्रीट फूड का धंधा चालू कर सकते हैं। बहुत सारे बिजनेस है। आपके फादर का मतलब जो भी पैतृक बिजनेस है, आप उसमें भी हाथ आजमा सकते हैं। आप अगर पैसे की कमी से वो नहीं कर पा रहे थे तो अब आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये अग्निवीर है, सरकार ने जो आपके साथ एक धोखा किया है, मतलब धोखा इसलिए कि आपको पूरी जो 60 साल व्यक्ति चाहता है कि 60 साल तक मतलब एक सर्विस के बाद उसको पेंशन मिलती रहे, मतलब एक बार सेटल हो गया फिर उसको दोबारा मेहनत ना करना पड़े। तो इसलिए मैं धोखा कह रहा हूँ, बाकी धोखा तो नहीं है, क्योंकि पहले से ही बता दिया है। धोखा तो तब होता है जब उसने बताया, सरकार ने बताया ना हो आपको, तो आपको पता है। तो आप इस धोखे को अच्छे से अच्छे मौके के रूप में भुना सकते हैं, और जिसको ऐसा मतलब कंडीशन हो कि पैसे नहीं है वो भुनाए। तो इसके बाद आप जो है मतलब अग्निवीर के बाद ये सारे क्षेत्र जो हमने बताए हैं यहाँ जा सकते हैं। प्राइवेट मतलब कैसे भी सपने देखे हो आपने, आप चाहें तो फोटोग्राफी क्षेत्र में जा सकते हैं, आप चाहें किसी लैंग्वेज की तैयारी करके गाइड बन सकते हैं, आप चाहें तो अपना खुद का ट्रेनिंग जो जिम ट्रेनर बन सकते हैं। जैसा भी आपका मन करे आप सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद मतलब अपने सपने को जी सकते हैं और कोई बाध्यता नहीं है, किसी की आप नौकरी नहीं कर रहे हैं, आपको अपने सपने जीने के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। तो मैं सिर्फ अपने इस वीडियो में कहना चाहता हूं कि अग्निवीर को जो धोखा की तरह से पेश किया गया है, आप अपने लिए मौके के रूप में अपनी मेहनत से बदलें और एक अपने सपने को पूरा करें। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो हमारा आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ऐसी ही जो अच्छी जानकारियां हैं हम अपने अगले वीडियो में आपके साथ लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।